कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद सौरभ पर। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो आइए चलिए, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होता क्या है? इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। When the general prices level rise each units and currencies buyer few goods and services. Consequently, inflation corresponds to reduce in the purchasing power of the money. इन्फ्लेशन का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी शब्द इसका होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, महंगाई ही इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब सामान्य मूल्य बढ़ते हैं, तब मुद्रा की हर इकाई क्रय शक्ति में कमी होती है। अर्थात किसी मात्रा में पहले जितनी सामान मिलता था, उतना नहीं मिलता है। इन्फ्लेशन यही होता है। यहीं पर हम समझेंगे कि जैसे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। जैसे किसी बैंक ने यदि अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, तो वहाँ पर लोन लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत लोग लोन लेंगे। तो किसी भी वस्तु, जैसे सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर लोन लेंगे आप, तो आपके पास पैसा हो जाएगा और ब्याज कम देना होगा, तो बाकी सभी लोग लोन लेना चाहेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ऐसा होता है कि जब सबके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तब किसी सामान को खरीदने के लिए वह अधिक पैसे पे करना शुरू कर देते हैं। जो सामान उनको ऐसे बहुत कम दामों में मिल सकता है, वो उसको थोड़ी मेहनत किए बिना ही अधिक पैसे देकर उस सामान को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो वही वही जो अधिक पैसे देने लगते हैं लोग, उनके पास अधिक पैसा हो जाता है, इसीलिए अधिक पैसा देते हैं। तो वही पैसा जब अधिक देते हैं, तो वही इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। और इसी इसी प्रकार वस्तुओं के मूल्य जो होते हैं बढ़ते जाते हैं। वो अधिक पैसा देंगे तो लोग अधिक बेचेंगे, तो उन वस्तुओं का मूल्य इसी प्रकार बढ़ जाता है। तो बैंक जो होते हैं, इसके एक बोल सकते हैं आप, बैंकों पर डिपेंड करता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। वही अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे, तो लोग जो है कि लोन कम लेंगे। और इससे सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, तो वह लिमिटेड चीज़ों को खरीदेंगे या फिर उनको सही मूल्य देकर उन वस्तुओं को खरीद सकेंगे। आइए इन्फ्लेशन को समझते हैं आगे। इन्फ्लेशन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, आपको समझाने के लिए आसान भाषा में, कि जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन होता है इन्फ्लेशन। अब आगे देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है, वह demand pull inflation arise when the total demand for goods and services increase to exceed the supply of goods and services that can sustainably produce the exceed demands puts upward pressure on the price. डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जब वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होने लगती है, तो उनको लोग अधिक पैसे देकर खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं, जिनसे उन वस्तुओं का दाम जो है बढ़ जाता है, और यही बढ़ोतरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। और आगे अब समझेंगे हम। Aggregate demand might increase because there is an increase in spending by customers, business, or the government is an increase in next export. As a result, demand for goods and service will increase relative their pressure, providing scope to the firm increase prices, the margin which is the markup to the price. At the same time, firm will seek imply. देखिए, जब जब उन सामानों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो कंपनी को प्रोडक्शन के लिए अधिक सामान प्रोडक्ट करना होता है, जिससे वे अपने कंपनी में अधिक कार्य करने वाले लोगों को रखते हैं, जो कि उनको अधिक पैसे पे करके रखना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉय मोर एम्प्लॉय मीट्स टू एक्स्ट्रा डिमांड। उस एक्स्ट्रा डिमांड को पूरा करने के लिए इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, जिनको यह हाई पे करेंगे तभी वह आ पाएंगे। और अब आप देखिए, विच इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर फॉर्म में हैव ऑफन हायर वेज। और वही जो काम करने वाले लोग हैं, वे उनसे अधिक पैसा मांगेंगे उस डिमांड के तौर पर। तो इनको भी अधिक देना पड़ेगा, प्रोडक्शन में भी अधिक लगेगा, तो जाहिर सी बात है सामान के मूल्य में दाम बढ़ जाएगा। और डिमांड आप देख ही रहे हैं, डिमांड की वजह से भी इसी प्रकार प्राइस में प्रेशर होता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप देख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ेगा, तो फर्म डिमांड वर्कर जो हैं, फर्म में डिमांड वर्कर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, तो उनको देने के लिए जो सैलरी होगी वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो फर्म जो है कि प्राइसेस बढ़ाएगा, इस प्रकार यह बढ़ता है। अब हम आगे देखेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है? Cost push inflation occur when the total supply of good and service
इन इकोनॉमी व्हिच कैन प्रोड्यूस फॉल। जब कास्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं की आपूर्ति कम होने लगती है और उनकी आपूर्ति में गिरावट से लगातार गिरावट से उनके मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि बस उन लोगों को वही वस्तु चाहिए लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है कम होएगा होगा, तो लोग उसे अधिक दाम पे करके उसे खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे उस वस्तु का मूल्य जो है बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार इन्फ्लेशन ये भी जनरेट करता है, दूसरा इन्फ्लेशन कास्ट पुश इन्फ्लेशन यही जनरेट करता है। अब आगे देखेंगे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन कैन आल्सो अराइज ड्यू टू सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ड्यू टू अनविजुअल वेदर एंड नेचर डिस्ट्रक्शन periodically द मेजर साइक्लोन अप्रोच। देखिए कास्ट पुश इन्फ्लेशन तभी बढ़ता है जब मौसम खराब हो जाता है, कोई साइक्लोन आ गया, फिर बाढ़ आ गया, तो उसमें जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सामान जो है कम हो जाएंगे, लेकिन उसका डिमांड तो वही रहेगा ना। तो डिमांड के बेस पे उतना सामान प्रोडक्शन करिए तभी वो सामान मूल्य का जो मूल्य सामान का मूल्य है वह सामान्य रहेगा। लेकिन अब सामान ही नहीं रहेगा तो उसका मूल्य तो बढ़ेगा ही, लोग उसे अधिक पैसे देकर खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, तो यह इम्पैक्ट तो करेगा ही। और द वैल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रिजल्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज द प्राइस प्रोड्यूस फूड टू द वर्क टेक रेस्टोरेंट मील एंड रिजल्टिंग टेम्पोररी। यही चीज़ें हैं तो वह दाम बढ़ाएगा। इस प्रकार अब हम तीसरा पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। यह तीसरा प्रकार है इन्फ्लेशन का। तीसरा प्रकार जो है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आर द बिलीव्स दैट हाउस होल्ड एंड फर्म्स हैव अबाउट द फ्यूचर प्राइस इंक्रीज। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज कैन अफेक्ट द करेंट इकोनॉमिक डिसीजन दैट कैन इन्फ्लुएंस एक्चुअल इन्फ्लेशन आउटकम। देखिए जब व्यापारी जो है एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो वह अपने प्राइस को अभी से कंट्रोल करके चलते हैं। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, अगर बढ़ना सोचेंगे तो बढ़ता ही है। वह इस समय के दाम को भी प्रभावित करता है और आगे वह दाम को गिरने नहीं देते हैं, आगे उसको बढ़ा के रखते हैं क्योंकि उन्होंने सोच के रखा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इसी प्रकार अब आप देखेंगे कि इफ फर्म एक्सपेक्ट फ्यूचर इन्फ्लेशन टू बी हायर एक्ट ऑन दोज बिलीव, तो वह उसी प्रकार बिलीव करके चलते हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। दे मे रेज देयर प्राइस ऑफ देयर गुड्स, वह अपने सामान की कीमतों को बढ़ाते हैं। और यदि इफ वर्कर एक्सपेक्ट द फ्यूचर इन्फ्लेशन टू बी हायर, यदि उस फर्म में काम करने वाले लोग भी यही सोचते हैं कि आगे महंगाई बढ़ने वाली है, तो दे में डिमांड हायर वेज, तो वह अपने कार्यकुशल शक्ति के लिए अधिक पैसे मांगते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन उनके दिमाग में है कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाला है, तो वह लॉस लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो आगे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वह सामान्य यानी कि प्रेजेंट इन्फ्लेशन को भी इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। साइकोलॉजी के अनुसार ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द स्टॉक मार्केट। अब हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ने के देखिए यही कारण है कि व्हाट डज द इन्फ्लेशन डू द स्टॉक मार्केट। अब देखिए राइजिंग कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी रेवेन्यू ग्रोथ कैन टेक अ टोल ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है तो ये चीज़ें स्टॉक मार्केट पर बहुत डिपेंड करती हैं। तो यह काफ़ी सब कुछ एकदम अनसर्टेन हो जाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा, मार्जिन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो शेयरों के दाम है जो बढ़ते घटते रहेंगे, यानी कि देख सकते हैं यह शेयर मार्केट को एकदम से वॉलेटाइल कर देगा। इसमें अनसर्टेनिटी की स्थिति आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट भी इस पे बहुत डिपेंड करते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो मार्केट गिरेगा, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो मार्केट बढ़ेगा। यही सब डिपेंड करता है। अब आगे देखिए व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द स्टॉक मार्केट। ग्लोबल इन्फ्लेशन वाज 4.7% इन 2021। देखिए 2021 में ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.7% था और यह लगभग 2022 में 8.8% दर्ज किया गया। लेकिन अभी फिलहाल 2023 में 6.5% ही है और 2024 के लिए एक्सपेक्टेशन इसका काफ़ी कम है, 4.1% ही है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट यही पड़ता है, ग्लोबल मार्केट में भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है जब इन्फ्लेशन इस तरह से होता है। अब देखिए व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया।
भारत में इस समय इन्फ्लेशन की दर क्या चल रही है, इसको जान लीजिए। आरबीआई ने बताया है कि इन्फ्लेशन 6.8% FY 2023 में चल रहा है, विच इज़ आउटसाइड टारगेट रेंज। तो यह लगभग पिछले ईयर की तरह ही है। अब देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर में किस तरह से इन्फ्लेशन जो है कि बढ़ा है या घटा है। द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एवरेज 6.04% फ्रॉम 2012। यह लगभग 2012 से 6.4% की एवरेज में ही चलता रहता है अंटिल 2000 में। देखिए, ऑल टाइम हाई दर्ज किया गया था नवंबर 2013 में, 12.17% इन्फ्लेशन हो गया था। उस समय सबसे हाई दर्ज किया गया था, लेकिन सबसे लो दर्ज किया गया था 1.54%, जून 2017 में दर्ज किया गया था इन्फ्लेशन। 10 ईयर का ये डेटा है। और अब हम बताएंगे कि इट इज इट गुड व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या हमारे लिए यह सही है? अब आप इसको जान लीजिए। अब इन सारी जो इतने बातों को समझ लिया होगा तो सब कुछ समझ जाएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने से घाटा होगा या नुकसान होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी, वाइल हाई इन्फ्लेशन इज जनरली कंसिडर्ड हार्मफुल। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वह हमारे लिए बहुत ही नुकसानप्रद होता है। ये हमारे इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान करता है। जब सामान के मूल्य बढ़ जाते हैं तो उसको खरीदना आसान नहीं होता है, और जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। यही होता है। और यदि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।